हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से अपने चैनल की कम्युनिटी में पूछा था, पोल डाला था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं, कि मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो नॉलेज वगैरह आप लोगों को हो जाए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है। तो आप लोगों के भर के मतलब वोट आए थे एंड आप लोगों ने कहा था कि यहाँ बनाओ, वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो स्पेशली मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर ही लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने एक अपनी ना लास्ट वाली वीडियो में भी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए, वो अपनी एक वीडियो में कवर कर रखे हैं। बट ये आज डेडिकेटेड वीडियो है ओनली फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मैं बाकी और जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने दूसरी वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो वो हम आज कवर नहीं करेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो आपको आज की वीडियो में मिल रही होगी। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वाली जो अभी मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो उस वाली वीडियो में ना आप लोगों से पूछा था एंड उसमें ये लिख रखा था कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ये काम है ना, मतलब जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये दे रखे हैं एम्प्लॉयी पोर्टल में। ये जौन सा इंडिया पोस्ट का एम्प्लॉयी कॉर्नर है ना, इसमें दे रखे हैं। तो मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन कर लेता हूँ एंड इन्होंने एक अपना ऑफिस मेमोरेंडम डेट दी थी कि 15 जुलाई 2021 को उन्होंने ये अपना ये जो मतलब मॉडल नोटिफिकेशन है एक किस्म का, अगर हम कहें कि ऑफिस मेमोरेंडम, ये इन्होंने लॉन्च किया था। एंड उसमें ही जो डिटेल्स थी वो थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफ़र एज़ वेल एज़ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दिए हुए थे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो डेट है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे दी थी मुझे 15th ऑफ जुलाई 2021 एंड एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि हम बाकी रहने देते हैं ना, एक ही डेट डाल देते हैं तो फ़िल्टर करने में भी आसानी रहती है। एंड अभी यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटीज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस गाइडलाइंस। तो ये इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं जीडीएस के ट्रांसफर के लिए। बाकी ये सारे मैंने कवर कर रखे हैं अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो चेकआउट कर लेना। मेरी इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर, ये सारी मैंने उसमें कवर कर रखी है। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी। जो यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वो कैसे लिया जाता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड किन-किन को मतलब कैसे दिया जाता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रांसफ़र का मतलब जो डेट है अभी वो कर दिया 2 साल पहले, जैसे कि 1 साल होता था, बट अभी 2 साल कर दिया इन्होंने। बट अभी मतलब जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें अभी 1 साल का ही क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि मतलब अभी 2 साल का क्राइटेरिया जौन-सा अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल आया उसमें नहीं रखा गया है। बट आगे आने वाले में हम कुछ कह नहीं सकते कि 1 साल का ही रखा जाएगा या 2 साल का रखा जाएगा, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है। बट हाँ, इसके जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं जीडीएस के ट्रांसफ़र के, उसमें 2 ईयर कर दिया गया है, जो जीडीएस का ट्रांसफ़र है। बट ऑनलाइन पोर्टल में अभी भी 1 ईयर ही बोल रहा है, तो हम लोग 1 ईयर ही एक बार मान के चलते हैं। बाकी जब भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी, तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हर एक जो भी जीडीएस से रिलेटेड या फिर किसी भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे चैनल पे मिल रही होगी। एंड अभी जो एसएससी का मतलब मॉडल नोटिफिकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है एंड उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप फटाफट से चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मॉडल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है। बाकी अगर आपने मतलब कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने वो देखना हो तो फिर उस वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। एंड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू ऑल जीडीएस ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एंगेजमेंट पीरियड। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपका एंगेजमेंट पीरियड एटलीस्ट 1 ईयर हो गया हो, कि जो अगर आपने 1 साल की रेगुलर सर्विस कर रखी है एज़ ए जीडीएस, तो आप अपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। म्यूचुअल एक्सचेंज केसेस कैन बी डन इमीडिएटली। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आपको विद इन डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेना हो तो उसको 1 मंथ लगता है। अगर आप आउट ऑफ द मतलब सर्कल में लेते हो तो उसको 2 मंथ लगता है। अगर आप विद इन सर्कल में लेते हो तो उसको 45 डेज़ लगते हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, जो आपका ट्रांसफ़र है, वो आपके मतलब आप कहाँ पे ले रहे हो ट्रांसफ़र, उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके जो टाइमलाइन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट
होती है। बट यहाँ पे ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ये इमीडिएटली बेसिस के ऊपर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। मतलब आप लोगों ने आज अपनी एप्लीकेशन दी, तो आज के ही दिन से उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड विदिन 2 टू 3 डेज़ आपका ट्रांसफ़र भी एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि उसमें ज़्यादा वैकेंसी देखनी नहीं होती। उसमें क्या है, आप और आपके फ्रेंड एक-दूसरे के बीओ में एक्सचेंज करना चाहते हो, एसओ में एक्सचेंज करना चाहते हो। तो दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि हाँ, दोनों सही काम कर रहे हैं, 1 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया, हाँ, कंप्लीट कर लिया। अगर उनके ऊपर कोई चार्जशीट वगैरह नहीं है, बिल्कुल अच्छे बिहेवियर से काम किया है, ओके, तो आपका साथ के साथ में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल ट्रांसफ़र की बात करें, तो उसमें सारा कुछ देखना पड़ता है, पहले सब वैकेंसी देखनी पड़ती है। उसके बाद में आप लोगों की प्रेफ़रेंस देखनी पड़ती है कि आप लोगों ने फर्स्ट नंबर में क्या डाला है, सेकंड नंबर में क्या डाला है एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोग सिर्फ़ अपने एक ही बीओ का नेम डालोगे, जहाँ पे अभी आपका फ्रेंड काम कर रहा है एंड आपका फ्रेंड भी एज़ इट इज़ एक ही बीओ का नाम डालेगा जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो। तो बस दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि 1 साल कंप्लीट हो गया एंड साथ के साथ में अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, तो आपको साथ के साथ में ये ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने जैसे कि लिख ही रखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो आपका जो ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, वो इमीडिएटली ही एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर लिया जाता है ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एंड ये जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ये आपका ऑनलाइन अभी नहीं हुआ है, ये आपका ऑफ़लाइन ही चल रहा है। अभी जो ऑनलाइन चल रहा है वो नॉर्मल जैसे कि ट्रांसफ़र होते हैं, आपने प्रेफ़रेंस डालनी है, कहाँ पे जाना चाहते हो वगैरह-वगैरह। तो उसके लिए जो मतलब आया है, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र फैसिलिटी आ गई है। बट ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ये आप लोगों को ऑफ़लाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। एक जो एप्लीकेशन होती है ट्रांसफ़र के लिए, वो आपने लिखकर एंड अपने डिविज़नल हेड ऑफ़िस में देनी होगी अगर आप विदिन डिवीज़न लेना चाहते हो। अगर आप विदिन सब डिवीज़न लेना चाहते हो, तो आपको अपने इंस्पेक्टर को देनी होती है एंड मतलब एज़ इट इज़ आपको जैसे कि इनका ऑफ़लाइन का काम चलता है ना, ऑफ़लाइन का जैसे कि पहले चलता था कि ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र कैसे लें, आपको हार्ड कॉपी ऑफ़ योर एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। तो एज़ इट इज़ ही इसका ऑफ़लाइन ही वर्क चल रहा है, अभी इसका कोई भी ऑनलाइन वाला काम नहीं आया है एंड जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है, ये सिर्फ़ यही है। उसके बाद में आप लोगों को कैसे एप्लीकेशन देनी होती है, वो भी मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो इन्होंने एप्लीकेशन ये देखो दे रखी है, यहाँ पे इसका ये रहा परफॉर्मा पूरा एप्लीकेशन का एंड आपको एज़ इट इज़ यही एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवा के यही आपको देनी होती है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नेम ऑफ द जीडीएस, पोस्ट हेल्ड बाय जीडीएस विद द नेम ऑफ सब डिविजन, डिविजनल एंड सर्कल। तो यहाँ पे आ जाता है आपकी पोस्ट का नेम, आप बीपीएम हो, एबीपीएम हो, कहाँ पे हो, आपके डिवीज़न का नेम, सर्कल का नेम एंड डेट ऑफ एंगेजमेंट एज़ रेगुलर जीडीएस। तो आप जिस दिन अपने आप मतलब जॉइनिंग की थी, चार्ज रिपोर्ट ली थी, तो उस दिन की आप यहाँ पे डेट डाल दोगे। उसके बाद में आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में वेदर सिंगल और मैरिड वो आप यहाँ पे डाल दोगे। एक्जिस्टिंग टीआरसीए लेवल विद स्लैब, तो यहाँ पे आपका टीआरसीए लेवल कितना है, अभी जैसे कि न्यू जॉइनिंग होते हैं उनका टीआरसीए लेवल 1 होता है एंड स्लैब कितना होता है, 1 है, 2 है, 3 है, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डालना होगा। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि टीआरसीए 1 स्लैब कौन सा होता है, टीआरसीए 2 स्लैब कौन सा होता है, टीआरसीए 3 स्लैब कौन सा होता है। तो आप लोग देख सकते हो जो बीपीएम लेवल 1 है, वो बीपीएम लेवल 1 ही रहेगा इन टीआरसीए स्लैब 2। तो जो बीपीएम का होता है वो टीआरसीए स्लैब 2 होता है एंड बीपीएम लेवल 2 का टीआरसीए स्लैब 3 होता है एंड जो एबीपीएम लेवल 1 होते हैं उनका टीआरसीए स्लैब 1 होता है। तो मतलब जिनकी 10,000 बेसिक होती है उनका स्लैब 1 रहता है, जिनकी 12,000 बेसिक होती है उनका स्लैब 2 रहता है एंड जिनकी 14,500 रुपए बेसिक होती है उनका स्लैब 3 रहता है। एंड अभी हम आपको बता देता हूँ कि इनकी आपको एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली भर देना होता है जी डी एस पोस्ट फॉर विच ट्रांसफर इज सॉर्ट फॉर अलॉन्ग विद नेम ऑफ बी ओ, एस ओ, एच ओ या फिर रीजनल ऑफिस। तो अभी आप कहाँ पे जाना चाहते हो आपने उस बी ओ का या फिर मतलब अगर आप बीओ में किसी में जाना चाहते हो, जैसे कि आप एक बीओ से दूसरे बीओ जा रहे हो अपने फ्रेंड वाले में, तो आप सिंपली यहाँ पे उस बीओ का नेम लिख दोगे। अगर आप किसी हेड ऑफिस में जाना चाहते हो, किसी मतलब दूसरे डिवीजन में जाना चाहते हो, तो उस आप डिविजनल हेड ऑफिस का नेम लिख दोगे। अगर आप किसी दूसरे रीजनल ऑफिस में जाना चाहते हो, तो आप उस रीजनल ऑफिस का नेम लिख दोगे। उसके बाद में नेम ऑफ द डिवीजन सर्कल टू विच ट्रांसफर इज सॉर्ट, तो आप किस डिवीजन एंड सर्कल में जाना चाहते हो उसका आप यहाँ पे नेम लिख दोगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है वेदर ट्रांसफर इज सॉर्ट इज म्यूचुअल, तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे यस लिखोगे, अदरवाइज नो लिखोगे। बट अभी तो यस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जो नो वाला केस होता था पहले, अब वो नहीं रहा है, अब वो ऑनलाइन हो गया है एंड ओनली यहाँ पे यस वाला ही केस अब ऑफलाइन रह गया है। उसके बाद में इफ़ ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स नेम एंड डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, तो इफ़ ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स नेम एंड डेट
नेम एंड डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, तो मतलब आपके फ्रेंड का क्या नेम है, वो किस बीओ में काम करता है और उनकी कितनी तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। एंड अगर म्यूचुअल नहीं है तो प्रेफ़रेंस डालनी होती थी, बट अभी इसका कोई भी काम नहीं रह गया है। उसके बाद में रीज़न्स फॉर व्हिच ट्रांसफर इज़ सॉट फॉर, तो आप किस वजह से ट्रांसफर लेने जाते हो, आपका बीओ दूर पड़ता है, कैसे है, मतलब किस रीज़न के कारण है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद में आई आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। I accept all the terms and conditions provided in office memorandum this stated this as amended from time to time. I hereby declare that in the event of my limited transfer from this to this, I will rank junior in the ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ न्यू यूनिट टू द जीडीएस ऑफ यूनिट। बस यहाँ पे मतलब ऐसे ही इन्होंने थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बता रखे हैं कि अगर आप कहीं और जाओगे तो आपका रैंक जूनियर हो जाएगा, क्योंकि वो आप न्यू यूनिट में ज्वाइन कर रहे होगे। एंड आई विल नॉट क्लेम एनी टीए और ट्रांजिट। आई विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो बैक विद माई ओल्ड पोस्ट इन एनी सर्कमस्टेंसेज। आई विल ऑल्सो अबाइड बाई दीज कंडीशंस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बस ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही थोड़ा बता रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं आपके सिग्नेचर एंड यहाँ पे आ जाएगी डेट जिस दिन आप अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उसके बाद में ये जो नीचे वाला काम है, ये होता है आपके डिविजनल हेड ऑफिस का, जो भी आपके डिविजनल हेड ऑफिस एसपी है, एसएसपी है, ये काम उनका होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपका काम इधर तक ही है। एंड ये आप एप्लीकेशन अपने एसपी या फिर एसएसपी को दे देते हो। एंड एज इट इज़ आपका जो मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर है वो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया जाता है। तो ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या कुछ प्रोसेस होता है, उसकी क्या कुछ कंडीशन रूल्स होते हैं, वो इतने ही थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपने मुझे पर्सनली कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर से मुझे फॉलो कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आ सकते हो, मेरे साथ के साथ मैं आंसर दे देता हूँ। एंड आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। एंड एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, पहले रेड आता था, अब क्या आ गया, अब ब्लैक आ गया। एंड अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो वो गायब हो जाता है, तो मैजिक है। एंड फटाफट से उसको क्लिक कर देना। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।